जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी बेनज़ीर बलोच। आज मैंने कुछ चीज़ें अपने घर में नोटिस की हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं और बाय गॉड कि इसमें कोई झूठ नहीं है और ना ही मैं झूठ बोलना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से वैसे हो रहा था, लेकिन आज मैंने जो है काफ़ी चीज़ें फ़ील की हैं और मुझे शायद जो थोड़ा बहुत डाउट था वो थोड़ा मुझे नज़र भी आया है। इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं और मैं आपको बताऊं कि आखिर जो अगर मेरी वीडियो ये देख रहा है या कोई फ़जूल समझेगा तो प्लीज़ समझे मेरी बात को। मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रही और मैं सच जो भी बात है वो एज इट इज़ मैं सही बोल रही हूँ। सही है। तो आज जैसे ही मैं सुबह नीलम को मैं स्कूल भेज दिया मैंने, तो उसको स्कूल था। मैंने कहा भाई हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ मैं, वो जब स्कूल जाती है तो सुबह सुबह मैं कुरान शरीफ चला देती हूँ मोबाइल में या कुछ, या मैं कुरान शरीफ निकाल के उसका वेट करती हूँ। तो अभी ये हुआ है मेरे साथ कि मैं ना बस ऐसे ही जब नीलम चली गई स्कूल तो मैं जैसे ही थोड़ा सोने के लिए मतलब बेड पे लेट गई तो मेरे ना पीछे से जैसे थोड़ा चलने की आवाज़ आई। सुबह का टाइम है, बाहर कोई शोर होगा या कोई चीज़ वगैरह होगी और मेरी अलमारी से टिक टिक की आवाज़ें आने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। फिर मैं थोड़ा जो हूँ ना, जैसे मेरा जिस्म सुन्न हो गया। ठीक है। फिर मैं चुप करके फिर मैंने करवट बदली और मैं चुप करके देखा कि मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे जहन में बातें हैं और सिर्फ मेरा वहम है जो चल रहा है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने क्या किया, मैं बस सो गई, मुझे नींद आ गई। तो उसके बाद जो है फिर मैंने देखा कि बच्चे आ गए। तो फिर मैं जो हूँ मतलब बच्चों में लग गई, फिर उनको पढ़ाना। फिर नीलम स्कूल से आ गई, हफ्सा, तो उसको मैंने खाना वाना दिया। मैंने कहा, उसकी तबीयत जैसे ही आई तो उसने कहा मम्मा मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल डाउन हो रही है, और उसकी आंखों में से पानी भी आ रहा था। और जैसे ही आई तो उसने बैग नीचे ही फेंक दिया। मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा बाबा हुआ क्या है, बताओ तो सही। फिर मैंने उसको देखा कि वाकई में उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने लाइट लिया। मैंने कहा चलो दवाई पी लो, सही हो जाओगी, अल्लाह खैर करेगा। फिर जैसे ही मैं बच्चों के साथ बैठी थी तो मेरे रूम में मिरर लगा हुआ था। तो वो अचानक से हफ्सा मतलब रूम में थी, मोबाइल देख रही थी, बैठी थी, खाना वाना खा के फिर बैठ गई। उसने कहा भला थोड़ा एसी वगैरह चल रही है तो मैं थोड़ा आराम करूं। तो जैसे ही वो बैठी थी तो अचानक से उसके ना चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। मैंने कहा हुआ क्या है बाबा। जैसे ही रूम में गई हूँ तो वो शीशा बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा था। जैसे ही मैंने शीशा उठाया है तो वो शीशा तकरीबन 2-3 जो है ना मतलब जगहों से वो टूट गया। ठीक है, वो टूट गया शीशा। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा भाई शायद हो सकता है कील वगैरह, लेकिन वो कील भी लगी हुई थी दीवार में। पता नहीं अब शीशा कैसे आके नीचे गिरा है। वो गिर गया, वो टूट गया। फिर उसके बाद दूध आया, दूध मैंने बच्चे गए, दूध उबालने के लिए मैंने रखा। मैंने कहा चाय वाय बना लूँ, खैर है कोई मसला नहीं है, शीशा टूटा है चलो हो जाता है। फिर मैंने ऐसे कर दिया। फिर मैंने दूध जो है वो रखा। जैसे ही मैं ऊपर खड़ी भी थी कि भाई दूध उबल जाएगा तो मैं बंद कर दूंगी, लेकिन जैसे ही दूध उबला तो मैंने बंद करने के फ़ौरन वो बाहर आ गया। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, और दूसरी बात ये कि मनी प्लांट जो बोलते हैं कि भाई घर पे रखो तो मनी प्लांट्स पैसे वैसे, लेकिन ऐसी चीज़ों का नहीं होता। हाँ ये है कि मनी प्लांट जो घर में रखते हैं हम, तो एक ये है कि बरकत के लिए होता है और अच्छी बात है, और उसकी काफ़ी सारे जो है फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसलिए मनी प्लांट्स, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपने घर में मनी प्लांट्स वगैरह रखूँगी। ठीक है। तो अचानक से जैसे ना बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबतें हो, मैंने सुना है
ठीक है। अगर जिसको पता होगा तो वो ये मेरी बातें जो है नोटिस करेंगे और समझेंगे भी मेरी बातों को। अगर कोई समझता है या कुछ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो एज़ इट इज़ बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे ही हुई हैं। सो मैं परेशान इसलिए हो गई हूँ कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरी रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी क्लियर आई, सही थी। फिर मैंने कहा चलो भाई कुछ भी नहीं है, मौसम का है, चलो आजकल आपको पता है चिकनगुनिया चल रहा है और बोल रहे हैं कि दोबारा से कोरोना वायरस आ रहा है, आ गया है। ये चीज़ें बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में अभी जो है घूम रही है जैसे, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने देखा कि मतलब ना मनी प्लांट आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले तबीयत वगैरह सेट थी, सही था, तो वो ग्रो कर रहा था, उसके पौधे जो हैं वो निकलना शुरू हो रहे थे, सही हो रहा था। मैंने पानी वानी भी चेंज कर दिया था, मैंने कहा मतलब बढ़ रहा है, सही है, आहिस्ता आहिस्ता मैं दूसरी बोतल्स में भी जो है ना डाल लूँगी, तो वो जो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर मैंने अचानक से देखा तो मनी प्लांट्स की हालत ऐसी हो गई थी, वो बिल्कुल उसके पत्ते वगैरह मुरझाए हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता जलने शुरू हो गए, मतलब ख़राब होने शुरू हो गए, ठीक है। फिर जो है मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने कहा भाई ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं। फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, पानी वानी चेंज करूँगी, सही हो जाएगा। तो अचानक से ये चीज़ें होना, ये बातें, ये मतलब मेरे समझ से बाहर अभी हो रहा है। या शायद मैंने कहा कि कोई चीज़ है जो हमें तंग कर रही है घर में, लेकिन घर इतना बड़ा है नहीं, सही है। तो मैंने कहा भाई अल्लाह ताला के वास्ते आज जो भी हैं माफ़ करें हमें, और मेरी बच्ची और मेरे ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो टाल दें अल्लाह। जो चीज़ें हुई है तो उन चीज़ों से मैं काफ़ी डिसऑर्ड हुई हूँ, काफ़ी परेशान हो गई हूँ कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको कि अचानक से वो शीशा जो है, वो शीशा यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा हुआ था, वो अचानक से ये गिर गया नीचे, ठीक है। यहाँ पे आके गिरा है वो शीशा, पूरा शीशा जो है मिरर के साथ वो आके फ़ौरन नीचे आके गिर गया। मैं आपको वो शीशा भी दिखाती हूँ कि उस शीशे की कंडीशन कैसे हो गई है और वो आके कैसे गिरा, ठीक है। और मैं इस बेड पे यहाँ पे सो रही थी और अलमारी से यहाँ से ऐसे अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा भाई आवाज़ें आ रही हैं, क्या मसला है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैंने करवट बदल के फिर मैं सो गई तो ये चीज़ें हुई है। और जैसे मतलब ऐसे फ़ील हो रहा था, आप यकीन करें सच में मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई है, क्या है कि कोई अक्स था। अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर ही जानता है, क्योंकि ये चीज़ें भाई है, ठीक है। जहाँ बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है ये फ़कीर इनको बोलते हैं अब, तो फ़कीर वगैरह ये चीज़ें हैं, या अल्लाह का शुक्र है ऐसी वैसा जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी बेहतर है। ये मेरा वहम है या कुछ भी है, शायद अल्लाह करे ये वहम ही हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कांच कैसे टूटा है और उसकी कंडीशन क्या हो गई है। ये शीशा है, गाइस इसकी कंडीशन देखें, ये पूरा मिरर है, ये यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन अभी ये देखें, ये यहाँ से दो लाइन टूट गई है इसकी, और ये देखें यहाँ पे स्क्रैच हो गया है और वहाँ से भी, ठीक है। ये जैसे ही था ये ऊपर वहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे ये देखें कील भी लगी हुई है, ये देखें ये कील भी लगी हुई है, और ये शीशा आके फ़ौरन नीचे आके यहाँ पे गिरा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो गाइस ये मैंने आपको दिखाया कि ये हालत है। अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या पढ़ना चाहिए। रोज़ जो है मैं आयतें चलाती हूँ, आयत करीमा चलाती हूँ, सूरह बकरा चलाती हूँ, वो सुनती हूँ, सारे घर में उसकी आवाज़ गूंजती है।
सूरह मंजिल चलाती हूँ, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो मैं वो चलाती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि घर में क्या मुसीबत है, क्या हुआ है। अभी हफ्सा की ये हालत हो गई है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि क्या करूँ। आप दुआ करें, मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए दुआएं करें आप सब। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। टेंशन जैसे मैं उसको फ़ील नहीं करवा रही, लेकिन मुझे खुद जो है ना वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दुआ करें और आप मुझे बताएं, कमेंट करें मुझे, और ज़रूर आप मुझे बताएं, ज़रूर मेरे लिए दुआ करें, मेरी हफ्सा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उसकी नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला करे वो ठीक हो जाए बिल्कुल। आपको पता है आजकल वायरस चल रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता इन चीज़ों का कि क्या करना चाहिए।